लोकसभा 2024 का कल अंतिम प्रचार था, लेकिन बिहार ने पूरे देश को दिखाया कि कैसे एक अकेला सब पर भारी है। अगर तेजस्वी यादव भाजपा में होते तो ये इंटरव्यू चलता कि आखिर तेजस्वी यादव क्या खाते हैं कि 251 रैली कर दिए। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जाता कि तेजस्वी जी आपको ये एनर्जी कहां से आती है, जैसा कि नरेंद्र मोदी से पूछा जाता था। लेकिन तेजस्वी यादव से किसी ने एक सवाल नहीं पूछा कि आपके कमर में दर्द होने के बावजूद आप 251 रैली कैसे कर दिए। वहीं अगर नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने भी जा रहे हैं तो मीडिया ये बता रही है कि प्रधानमंत्री कैमरा लेकर के ध्यान लगाने यानी भगवान को याद करने जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले 251 रैली करके ये दिखा दिया कि बिहार की राजनीति के अगर सबसे बड़े कोई खिलाड़ी हैं तो वो तेजस्वी यादव है। ना उनके सामने सम्राट चौधरी टिके, ना आपके सामने नीतीश कुमार टिके, और ना ही जो है चिराग पासवान टिके। लेकिन जो सबसे बड़े टिकाऊ बल्लेबाज एनडीए के तरफ से थे नरेंद्र मोदी, तेजस्वी के सामने वो भी बौना नजर आते हुए दिखे। 251 रैली में तेजस्वी यादव ने एक मुद्दे को जो बहुत ही उम्दा उठाया वो था बेरोजगारी का। बेरोजगारी पर तेजस्वी यादव ने 251 रैली कर दी। तेजस्वी यादव ने किसी पे पर्सनल अटैक नहीं किया, तेजस्वी यादव ने किसी को गलत शब्द का भाषा इस्तेमाल नहीं किया, तेजस्वी यादव ने अपने प्रतिद्वंदी को भी किसी भी घटिया मानसिकता वाले शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मुसलमान मुगल मछली के बाद मुजरा तक पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसको भी अपनी एक तरह से कह दे तो काट निकालते उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उम्र हो गया है, वो मुजरा भी कह सकते हैं, मुसलमान भी कह सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने 251 रैली करके ये बता दिया कि एक अकेला सब पर भारी हैं। ना उनके सामने सम्राट चौधरी टिके हैं, न विजय सिन्हा, न बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या चिराग पासवान या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। एक तरफ जो हैं वो इन सभी नेताओं की लाइन लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ अकेला तेजस्वी यादव अपने हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे। हम तेजस्वी यादव की बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जिस विपक्ष के बारे में कभी कहा जाता था कि विपक्ष लड़ाई लड़ता ही नहीं है, विपक्ष जो है वो एसी कमरे में बंद रहता है, विपक्ष जो है वो सड़क पर आता ही नहीं है, आज उसी विपक्ष का एक नेता तेजस्वी यादव ने ये बता दिया कि पटना में कोई प्रधानमंत्री रात भर नहीं सोया होगा आज तक के इतिहास में। लेकिन उस लड़के ने एक तरह से प्रधानमंत्री को दो दिन पटना में रुकवा दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने अपना पूरा चुनावी कैंपेन जो है एक हेलीकॉप्टर से किया और इस बात को दोहराते रहे कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं, मेरा ट्रैक्टर है और हम इसी ट्रैक्टर से पूरा बिहार को धगच रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मीडिया जब इंटरव्यू पूछती है तो मीडिया ने कभी यही न पूछा तेजस्वी यादव से कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के सामने वही मीडिया जाती है तो पूछा जाता है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप में इतनी एनर्जी कैसे आती है। यह सवाल तेजस्वी यादव से नहीं पूछा जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले दिखा दिया कि बिहार की राजनीति का अगर कोई केंद्र बिंदु फिलहाल अभी वर्तमान में है तो उस शख्स का नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव ने अकेले इन सभी नेताओं को पानी जरूर पिला दिया है। रिजल्ट जो है वो कुछ भी हो, लेकिन लड़ाई में तेजस्वी यादव ने जो बैटल था उसमें तेजस्वी यादव ने 1% की भी ढिलाई नहीं दी है। और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि इतना मजबूत गठबंधन, दो धड़ा, क्योंकि बिहार में 3 धड़ा है, एक धड़ा रामविलास पासवान जी का था, एक नीतीश जी का था, एक धड़ा लालू जी का था, लेकिन 2 धड़ा एक साथ हैं। उसके बावजूद राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अकेले बिहार में माहौल पलटा है और नरेंद्र मोदी को चित किया है। नरेंद्र मोदी उनको शहजादा कहते हैं, तेजस्वी यादव उनको पीरजादा कह करके संबोधित करते हैं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी ने अटैक किया वैसे वैसे तेजस्वी यादव ने भी जो है शब्द का मर्यादा रखते हुए अटैक किया। नरेंद्र मोदी शब्द का उच्चारण करते करते यहाँ तक आ जाते हैं कि वो सेट कर रहे हैं, लालू यादव अपनी बेटियों को सेट कर रहे हैं, उनका बेटा जंगल राज का राजकुमार है। लेकिन नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि 10 साल में आपने बिहार को क्या दिया है,
10 साल में आपने पटना को क्या दिया है, या जो भी संसदीय क्षेत्र है उसको क्या दिया है। और इसी की लड़ाई में अभी तक तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी से ऊंचा कद बिहार में रखे हुए हैं, और एक अकेला सब पर भारी का जो मुहावरा है, जो स्लोगन है, वो तेजस्वी यादव पर फिट बैठ रहा है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।